अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, अगस्त की 25 तारीख। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के बुलेटिन के साथ। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद ताज़ा तरीन पेशरफ्त और उसके बाद बाकी खबरें। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर इनखला की कोशिशें 31 अगस्त तक मुकम्मल करने के लिए मुनासिब तौर पर काम जारी है। उनका कहना था कि हम जितनी जल्द इस काम को पूरा कर लें उतना ही अच्छा होगा। इस कार्रवाई का हर दिन हमारे फौजियों के लिए इजाफी खतरा लाता है। सदर जो बाइडन ने मंगल की सपहर कौम से अपने खिताब में कहा कि 14 अगस्त से अब तक 70,700 अफराद का काबुल से इनखला किया गया है, जिनमें अमरीकी शहरी, अफगान बाशिंदे और इत्तेहादी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जुलाई के आखिर से अब तक हमने 75,900 लोगों के इनखला में मदद की है, जबकि सिर्फ गुज़श्ता 12 घंटों में लगभग 6,400 लोगों का इनखला किया गया और इत्तेहादियों की फ़्लाइट्स 5600 लोगों को लेकर काबुल से रुखसत हुई हैं। ये तादाद हमारे बहादुर मर्दों, ख़वातीन और ज़मीन पर मौजूद हमारे सिफारतकारों की कोशिशों और हमारे इत्तेहादियों का अभी तक हमारे साथ खड़ा रहने का सबूत है। ये थे सदर बाइडन के अल्फाज। G7 के इजलास पर बात करते हुए सदर बाइडन ने कहा कि G7 और यूरोपीय यूनियन के लीडर्स, नेटो और अक़वाम मुत्तहिदा सब तालिबान के साथ अपने बर्ताव में मुत्तहिद रहने पर मुत्तफ़िक़ हुए हैं। उनका कहना था कि हम इस पर मुत्तफ़िक़ हुए कि अफ़गानिस्तान में मुस्तक़बिल की किसी भी हुकूमत की कानूनी हैसियत का इन्हिसार उस रवैये पर होगा जो उस वक्त बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियाँ निभाने के सिलसिले में तालिबान अपनाएंगे, जिनमें अफ़गानिस्तान को दहशतगर्दी की एक आम आजगाह के तौर पर इस्तेमाल से रोकना शामिल है। तालिबान ने अमरीकी फ़ौजियों के अफ़गानिस्तान से इनखला के लिए सदर बाइडन की मुकर्ररा तारीख के बाद किसी भी तौसीक़ को मुस्तरद कर दिया है। एक तर्जुमान ने कहा कि अमरीका को अपनी मुकर्रर करदा तारीख पर कायम रहना चाहिए। अफ़गानिस्तान के हामिद करज़ई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे तक बुध के रोज़ रसाई उन लोगों के लिए मुश्किल हो गई जिनके पास अफ़गानिस्तान से बाहर जाने के लिए दुरुस्त दस्तावेज़ मौजूद हैं। तालिबान के मुसल्लह अफराद ने हवाई अड्डे के मरकज़ी दरवाजे पर मुसाफिरों से भरी 3 बसों को घंटों तक रोके रखा। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने उस वक्त ब्रेन ड्रेन के बारे में तशवीश का इजहार किया और मंगल के रोज़ काबुल में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि अफ़गान अफराद को अफ़गानिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी अफवाज 31 अगस्त तक गैर मुल्की शहरियों को निकाल लें। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि पंजशेर का मसला मामूली है, तालिबान इसे पुरअमन तरीके से हल करना चाहते हैं और अहमद मसूद धड़े के साथ तनाज़े को ख़त्म करने के लिए बातचीत जारी है। उधर अहमद मसूद की क़यादत में तालिबान मुखालिफ धड़े के अहदेदारों ने भी कहा है कि मंगल के रोज़ तालिबान से मुज़ाकरात के 2 दौर हुए हैं और मज़ीद बातचीत बुध को होगी। उनके एक अहदेदार फ़हीम दस्ती ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि उनका धड़ा एक ऐसी हुकूमत तश्कील देना चाहता है जिसमें तमाम अफ़गानों की नुमाइंदगी हो और वो अमन के साथ रह सकें। अमरीका की कौमी सलामती के मुशीर जेक सलिवन ने पीर को वाइट हाउस में नामानिगारों को बताया कि हम तालिबान के साथ सियासी और सिक्योरिटी चैनल्स के ज़रिए रोज़ाना की बुनियाद पर बातचीत कर रहे हैं। अमरीकी हुकाम ने बताया कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने पीर को काबुल में तालिबान के आला सियासी रहनुमा अब्दुल गनी ब्रादर से मुलाकात की। सलिवन ने इनखला से मुतालिक वाइट हाउस की पॉलिसी का दिफा करते हुए कहा कि सदर बाइडन अपने अज़्म पर कायम हैं और हम अफ़गानिस्तान से लोगों को बाहर निकालने की तादाद के लिहाज से बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 2 अरकान एक गैर एलानिया दौरे के लिए मंगल के रोज़ काबुल गए हैं। कानून साज सेट मोल्टन और पीटर मेजर ने कहा
کہ وہ صورتحال کا جائزہ لینا چاہتے ہیں اور بائیڈن پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ افغانستان میں امریکی فوجیوں کو زیادہ عرصے تک موجود رکھیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین نے افغانستان کے ہمسائے ممالک بشمول پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ ان افغان شہریوں کو ان ملکوں میں داخل ہونے کے لیے اپنی سرحدیں کھلی رکھیں جو افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے اپنے تحفظ اور پناہ کی تلاش میں ان ممالک کا رخ کر سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین پاکستان کے ترجمان قیصر خان آفریدی نے یہ بات وائس آف امریکہ سے اسلام آباد میں ایک خصوصی گفتگو کے دوران ایک ایسے وقت میں کہی جب اس بات کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ رواں ماہ کے آخر میں افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلاء اور 15 اگست کو طالبان کی طرف سے کابل کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد ایک بڑی تعداد میں افغان شہری اپنا ملک چھوڑ کر بیرون ملک جانا چاہتے ہیں۔ قیصر خان آفریدی کا کہنا تھا کہ ابھی تک حکومت پاکستان نے UNHCR کے ساتھ کیمپ کے حوالے سے کسی منصوبے کے بارے میں آگاہ نہیں کیا ہے کہ افغانستان سے بڑی تعداد میں افغان مہاجرین کی پاکستان آمد کے خدشے کے پیش نظر کہاں کہاں عارضی کیمپ بنائے جائیں گے، لیکن UNHCR کی خواہش ہوگی کہ جہاں بھی یہ کیمپ قائم کیے جائیں وہ محفوظ جگہوں پر بنائیں تاکہ یہاں عارضی سکونت کرنے والے مہاجرین محفوظ رہیں۔ جنوبی کوریا تقریباً 380 افغان باشندوں کو کابل سے نکالنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک حکومتی ترجمان نے بدھ کو کہا کہ حکومت کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ ان افغان باشندوں کو وہاں سے نکالے جنہوں نے افغانستان میں جنوبی کوریا کی سرگرمیوں کی حمایت کی، اور ان کے خاندان کے افراد کو بھی ان کے ساتھ لائے جائے۔ یورپی یونین اور برطانیہ یورپ میں پناہ کے طلبگار افغان پناہ گزینوں کی پروسیسنگ کے لیے مرکز بننے کی ترکی سے اپیل کر رہے ہیں، جبکہ ترکی اس اپیل کو مسترد کر رہا ہے۔ ترک حکومت کے ترجمان عمر چیلک نے پیر کے روز کہا کہ ترکی پہلے ہی 50 لاکھ پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہا ہے، جن میں زیادہ تر شام کی خانہ جنگی سے متاثر ہیں۔ ترکی کے پاس اب مزید پناہ گزینوں کی گنجائش نہیں ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ترکی کوئی پناہ گزین کیمپ نہیں ہے اور نہ ہی وہ کوئی ٹرانزٹ پوائنٹ ہے، اور اب وہ مزید کوئی پناہ گزین نہیں لے سکتا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق شیلک کے یہ تبصرے برطانوی میڈیا کی اتوار کی رپورٹس کے جواب میں تھے، جن میں وزارت دفاع کے ذرائع کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ لندن افغان پناہ گزینوں کی پروسیسنگ مراکز قائم کرنے کے لیے ترکی جیسے ملکوں کی جانب دیکھ رہا ہے۔ ایسی ہی تجاویز گزشتہ چند روز میں جرمن چانسلر اینگلا مرکل اور یورپی کونسل کے صدر چارلز مائیکل نے دی تھیں۔ بھارت کی جانب سے افغانستان سے اپنے شہریوں اور افغان ہندوؤں اور سکھوں کو بحفاظت نکالنے کا عمل جاری ہے۔ حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق اب تک 800 سے زائد افراد کو کابل سے بھارت لایا جا چکا ہے، جن میں افغانستان میں بھارت کے سفیر اور سفارتی عملے کے لوگ بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اب تک 46 افغان ہندو اور سکھ بھی بھارت آ چکے ہیں۔ امریکہ کی نائب صدر کاملا ہیرس نے ویتنام کے دارالحکومت ہینوئی کے اپنے دورے کے پہلے روز کہا ہے کہ عالمی برادری کو چین پر اپنا دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے، جو بحیرہ جنوبی چین میں وسیع علاقے پر اپنے ملکیتی دعوے کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات صدر نووین جان فک سے ملاقات سے پہلے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اس سے پہلے سنگاپور میں بھی اپنے خطاب میں انہوں نے چین کو انہی الفاظ میں متنبہ کیا تھا۔ چین نے حال ہی میں علاقے میں اپنی فوجی موجودگی میں توسیع کی ہے اور مصنوعی جزائر پر اپنی چوکیاں قائم کرتے ہوئے علاقے پر اپنی ملکیت کے دعوے کو بڑھا دیا ہے۔ کاملا ہیرس نے ویتنام کے لیے امریکہ کی طرف سے کورونا وائرس ویکسین کی 10 لاکھ خوراکیں فراہم کرنے کا اعلان بھی کیا۔ وہ ویتنام کا دورہ کرنے والی امریکہ کی پہلی نائب صدر ہیں۔ خیبر پختونخوا کے شمالی پہاڑی ضلع اپر کوہستان میں زیر تعمیر بجلی پیدا کرنے کے منصوبے داسو ڈیم کی تعمیر پورے زور و شور سے جاری ہے، اور حکومتی عہدیداروں کا دعویٰ ہے کہ یہ تعمیری سلسلہ مقررہ مدت میں مکمل ہو جائے گا۔ پچھلے 14 جولائی کو اس ڈیم پر کام کرنے والے چینی انجینئرز کی گاڑی پر ہونے والے حملے میں
9 चीनी इंजीनियर्स समेत 13 अफराद हलाक हो गए थे। इस वाक़े के बाद इस डैम पर तामीराती काम में खलल पड़ा था। ज़िला इंतज़ामी अफसर आरिफ खान का कहना है कि इलाके में सिक्योरिटी की सूरत हाल इंतहाई तसल्ली बख्श है और डैम के मुख्तलिफ हिस्सों पर तामीराती काम जारी है। 14 जुलाई के बाद 4 में से 3 चीनी कंपनियों ने काम जारी रखा था, जबकि एक कंपनी ने जुज़वी तौर पर चंद दिनों के लिए तामीरात का सिलसिला मुअत्तल कर दिया था। अब सिक्योरिटी इंतजामात के अलावा मकामी लोगों में आगाही शऊर का सिलसिला भी जारी है, जिसमें मकामी लोगों को मुश्तबा मेहमानों को न रखने और उनके बारे में फौरी तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को इत्तला देने की हिदायत जारी की जा रही हैं। और अब कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ कुछ खबरें। पाकिस्तान में 3 मई के बाद रिकॉर्ड 141 अमवात हुई हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 61,410 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,199 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। भारत में 25 अगस्त को मज़ीद 37,593 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है। वज़ारत सेहत की जानिब से जारी आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से 648 अफराद हलाक हो गए हैं, जिसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 4,35,758 हो गई है। अमरीका के मुताद्दी अमराज के आला तरीन माहिर डॉक्टर एंथनी फाउची ने मंगल के रोज़ कहा कि अमरीका मज़ीद वैक्सीन्स की मुकम्मल मंजूरी देकर कोविड-19 पर सन 2022 के अवाइल में काबू पा सकता है। उनके ये तबसरे अमरीकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से फाइज़र वैक्सीन की मुकम्मल मंजूरी के एक रोज़ बाद सामने आए हैं। उन्होंने NBC न्यूज़ टुडे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर हम 80 से 90 मिलियन लोगों की अक्सरियत को वैक्सीन लगवा दें, जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई या जो इसे लगवाने से हिचकिचाते रहे हैं या जिन्हें इसका मौका नहीं मिला, तो मेरा ख्याल है कि तारीकी के बाद रोशनी की उम्मीद की जा सकती है। अमेरिका में एक रोज़ के दौरान कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 1,44,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मरीजों के नए इजाफे के बाद अमेरिका में केसेस की मजमूई तादाद 1,04,00,000 से ज़ायद हो गई है, जबकि अब तक 2,41,809 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। अफगानिस्तान की ख़वातीन की फ़ुटबॉल टीम को मंगल के रोज़ बज़रिया काबुल एयरपोर्ट मुल्क से निकाल लिया गया। फ़ुटबॉल के खिलाड़ियों के आलमी यूनियन ने ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, जिसने इन खिलाड़ियों और टीम के अफसरान और उनके ख़ानदानों के अफ़गानिस्तान से इनक़िलाब मदद दी। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर ये बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। हमारे इस बुलेटिन को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप इसे शेयर करते हैं तो लाखों लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंच जाती है और हज़ारों अफराद इस पर अपने तबसरे भेजते हैं। आपका इस ताउन के लिए शुक्रिया। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।